जोरदार गर्मी पड़ रही है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है पूरा। धूप में निकलना मुश्किल हो गया है, स्कार्फ बांध के रहना पड़ता है। जब अभी से 40 या 45 है, आगे जाके तो पता नहीं क्या होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गर्मी का तापमान आजकल ब्रेकिंग न्यूज है। गर्मी का स्टेटस इस बात से डिसाइड होता है कि तापमान 45 डिग्री ऊपर गया या नीचे रहा, पिछले 5 या 50 साल का रिकॉर्ड टूटा या नहीं। हालत ये हो गई है कि अखबार और टीवी वाले अब आपको ये भी बताते हैं कि गर्मी के दिनों में पानी कब कब पिएं और कितना पिएं। गर्मी के हमारे सारे अनुभव बदल दिए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और अप्रैल के किसी ऐसे ही दिन को राष्ट्रीय तापमान दिवस के रूप में घोषित कर देंगे। इससे पहले ज्यादा गर्मी पड़ती थी। इससे पहले ज्यादा पड़ती थी, बहुत ज्यादा पड़ती थी जमाने में। नहीं। हमारी इसी में 60 की बात है। अब ज्यादा थोड़ी सी गर्मी होगी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी पहले, पर इससे ज्यादा पड़ती थी, लेकिन कोई महसूस कोई नहीं करता था। दिल्ली में पारा 43.6 डिग्री तक पहुंचा। तापमान दिल्ली में आज भी 42 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ। उत्तर भारत में फिलहाल भयंकर गर्मी। टेलीविजन हो या अखबार, तापमान हर जगह पहली खबर है। 17 अप्रैल 2010 को दिल्ली में गर्मी के तापमान ने 52 साल का रिकॉर्ड क्या तोड़ा, तूफान मच गया। पल पल बढ़ते घटते तापमान की हर जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दिल्ली में 50 साल का जो रिकॉर्ड टूटा, उसकी ये कहानी है। 17 अप्रैल 1958 को तापमान था 43.5 डिग्री सेल्सियस। 17 अप्रैल 2010 को तापमान रहा 43.6 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस के फासले से बने इस रिकॉर्ड पर कोहराम मच गया। जबकि इसी दिन गाजियाबाद का तापमान दिल्ली से कहीं ज्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान के गंगानगर में 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ब्रह्मपुरी जाइए, नागपुर जाइए, अकोला जाइए, लगभग हर जगह तापमान 44-45 है। राजस्थान में जाइए, इस समय आपको खबर दिल्ली का 41 डिग्री 40-45 टेम्परेचर है। 45 आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का 41 तो उसको आप ज्यादा कवर कर रहे हैं। मौसम और तापमान की रिपोर्टिंग बदल गई है। सबसे गर्म दिन और सबसे गर्म महीना अब नई सनसनी है। लेकिन तंदूर में रोटियां सेक रहे इन जनाब को तापमान बताने की गलती मत कीजिएगा। ये तो साल भर अधिकतम तापमान में ही जीते हैं। मौसम विभाग इनकी तंदूर के सामने तापमान टांग देगा तो भगवान जाने इनसे काम होगा या नहीं। ये 40-42 डिग्री का तापमान बढ़ने का सुन के परेशान नहीं होते? नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 50 डिग्री में काम कर लूंगा, हाँ, लेकिन आम आदमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे को तो ये मिला के अभी भी 50 डिग्री होता है। एक जमाना था जब मौसम की हर जानकारी पर लोगों का भरोसा कम होता था। भविष्यवाणी बारिश की होती थी और पड़ जाता था सूखा, इसलिए मौसम के समाचार वाचक भी कुछ कम आत्मविश्वास से खबरें पढ़ा करते थे। राजधानी दिल्ली में आज का तापमान सामान्य से थोड़ा ही कुछ अधिक होगा, लेकिन अब मौसम की हर जानकारी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि भरोसा बढ़ा है। राजधानी दिल्ली में आज का दिन पिछले 20 सालों में सबसे गर्म रहा और शीला दीक्षित ने बढ़ते तापमान को देखते हुए कैबिनेट की बैठक बुलाई और स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। इस तरह से अब खबरें पढ़ी जाती हैं, क्योंकि जानकारी पर भरोसा पहले से कहीं ज्यादा है। भरोसे की इसी कहानी को जानने के लिए हम आ गए हैं यहाँ भारत का मौसम विभाग। 1875 में कोलकाता में ब्रिटिश हुकूमत ने मौसम विभाग की स्थापना की और आप हैं H.F. ब्लैंडफोर्ड, पहले महानिदेशक। कोलकाता से इसका मुख्यालय शिमला गया, फिर पुणे और अब दिल्ली, जहां हम आए हैं। मौसम विभाग के निदेशक बताते हैं कि तमाम तकनीकी प्रगति के कारण अब मौसम की भविष्यवाणी 7 दिनों तक काफी सटीक बैठती है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। तो एक वीक तक हम बता पाते हैं काफी अच्छी एक्यूरेसी से। तो वेबसाइट हिट जो पहले थाउजेंड्स में था पर मंथ, दैट इज इन लैक्स नाउ।
वन इंडिकेटर के पीपल आर कमिंग टू अस। मौसम विभाग के पास 100 साल के पुराने आंकड़े 5 सेकंड में बता देते हैं कि रिकॉर्ड टूटा या नहीं। गर्मी इतनी ही पड़ती थी या रिपोर्टिंग की वजह से ज्यादा लगने लगी? नहीं, देखिए गर्मी तो बड़ी है। अगर आप गर्मी की बात करते हैं तो यस, गर्मी बड़ी है। रिपोर्टिंग भी ज्यादा है, वो भी सच है कि आप बार बार रिपोर्ट दिखाएंगे चीजों को तो उसका भी अलग इम्पैक्ट है। कितना टेम्परेचर वेरिएशन आया हो? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर बढ़े हैं। लेकिन पिछले 30 सालों से जो राइज है वो बहुत ज्यादा है पिछले 70 सालों का। सो व्हाट दे आर डूइंग, पैकेजिंग। यादव बताते हैं कि अब शादी शमियाना लगाने वाले भी मौसम का हाल पता करते हैं। अब आप देश के कुछ हाईवे का मौसम क्या है ये भी जान सकते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू अमृतसर हाईवे, दिल्ली अमृतसर हाईवे और हिमाचल के जितने भी हाईवे हैं, अगले 3 दिन कैसा है वो हाईवे पे फोरकास्ट कैसा रहेगा, वो फोरकास्ट अवेलेबल है। जो भी टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी काफी अहम हो गई है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर यात्रा का कार्यक्रम तय होने लगा है और अब मौसम की वजह से जान माल का नुकसान काफी कम हो गया है। भारत के मौसम विभाग से निकलकर हम यहाँ आ गए हैं, नोएडा के स्काईमेट के दफ्तर में, जो खुद को वेदर स्टोर कहती है। एक ऐसा स्टोर जहाँ मौसम की जानकारी अलग अलग पैकेज में बेची जा रही है। यह है कंपनी की सीडी, जहाँ वेदर एक प्रोडक्ट है, शायरी नहीं। Over the past 6 years, we made a substantial impact to agriculture and power. We've made both these segments energy efficient to a certain स्काईमेट extent. मौसम विभाग से मिल रहे तापमान को अलग अलग पैकेज में बदल देती है। This is the HT weather forecast. जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में मौसम समाचार कंफर्ट इंडेक्स के रूप में है। दिन, दोपहर और शाम को बदलते तापमान के कारण आपका मिजाज कैसा रहेगा। इसी ग्रुप के बिजनेस अखबार मिंट में मौसम और फसल की जानकारी एक साथ है, जिसका इस्तेमाल पढ़े लिखे किसान और व्यापारी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो न्यूज है तूर दाल का, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज आर डिलेड इन साउथ कर्नाटका एंड ऑन अकाउंट ऑफ क्लाउडी एंड आइसोलेटेड रेन फोरकास्ट। जी, तो ये कहाँ से आता है? ये हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा, जो उनका काम है वो हमको क्रॉप वाइज इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके लिए हमारा एक अलग एग्रो विंग है। जैसे अगर मुझे पता करना हो कि बासमती चावल, आप लगाइए, क्लिक करिए, को अगर मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये पहले पता चलता है कि कहाँ सबसे कहाँ बासमती होता है, जो बासमती की खेती किन किन जगहों पर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो कुरुक्षेत्र को हम क्लिक करते हैं, बासमती, तो ये बासमती का ये आ जाएगा। तो ये वहाँ का एक नॉर्मल टेम्परेचर, जमीन की नमी, जमीन का तापमान ये देता है। कितने दिनों तक आप क्लोजेस्ट, मतलब एक्यूरेटली तो देखिए 3 दिन तक काफी एक्यूरेट होता है। उसके बाद वो ट्रेंड बन जाता है। दैनिक जागरण भी अपने हर एडिशन में मौसम की जानकारी अलग देता है। तापमान के साथ यह भी बताया जाता है कि खेती के लिए नमी कितनी रहेगी। पूर्वी भारत और उत्तरी भारत के एडिशन के लिए मौसम की भविष्यवाणी अलग अलग होती है। इसके अलावा नोकिया ने भी अपने लाइफ टूल्स में एक सुविधा दी है। जो लो रेंज के जो फोन खरीदते हैं उनको ये एग्रीकल्चर आ गया है। 2500 से 5000 के फोन में ये है। अगर आप एग्रीकल्चर में जाएं तो एग्रीकल्चर पैकेज है, न्यूज है, मार्केट प्राइस है, और यहाँ रहा आपका मौसम। तो एक तरह से जो किसान को ये जो फोन खरीद रहा है वो अब अपने मोबाइल फोन में भी मौसम की जानकारी हासिल कर सकता है और पता लगा सकता है कि आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन किसी खास फसल की बुआई के लिए अच्छा है या नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान मौसम की जानकारी का कितना बड़ा मार्केट है। पहले किसान आसमान ताक कर अंदाजा लगाता था, अब कृषि विज्ञान केंद्रों और मौसम विभाग में फोन कर पता करता है तापमान कैसा रहेगा। आप हैरान होंगे। आप पंजाब में चले जाएं, वहाँ के किसान जो होंगे वो इतने डिमांडिंग है कि हमको कल की वेदर दो। जो हम लोग कुछ उसको पेस्टिसाइड डालना है, उसके पेस्टिसाइड डालना है, आज डालू कि नहीं डालू। यदि मैं आज डाल दिया और बारिश हो गई तो धुल जाएगा। कांच के इस बोर्ड पर हर दिन लिखा जाता है कि भविष्यवाणी कितनी सटीक रही। खासकर अब बिजली कंपनियां भी मौसम की भविष्यवाणी का इस्तेमाल अपने धंधे में करने लगी हैं।
मंगलवार को दिल्ली का तापमान बढ़ेगा तो अधिक बिजली की जरूरत होगी। ये जानकारी मिल जाए तो बिजली कंपनियां सोमवार को ही कम भाव पर बिजली खरीद लेती हैं। पावर कंपनियां तो बहुत सेंसिटिव है। ये तो ऑलमोस्ट जैसे शेयर मार्केट है, इस तरह का मार्केट है ये पूरा। अगर मान लीजिए आप चीफ इंजीनियर हैं और आपकी डिमांड आज पता लग जाए आपको कल बारिश होने वाली है और आपकी डिमांड कम होगी, तो जितनी पावर आप भरें उसे भेज देंगे आप किसी भी रेट के दूसरे स्टेट को। एक गलत इन्फॉर्मेशन से किसी पावर कंपनी को पर डे का कितना का नुकसान हो सकता है? करीब करीब 100 मेगावाट तक नुकसान हो सकता है। लाखों रुपए का पर डे का नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। मौसम हमारे लिए भी एक पैकेज है। आप तक बेहतरीन तरीके से जानकारी पहुंचे इसकी कोशिश रहती है, लेकिन आप देख रहे हैं, एक सीक्रेट आपको बता रहे हैं कि प्राची जिस तरह से मौसम पढ़ रही हैं उनके सामने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो वो आपको पूरा इनके साइड में राइट साइड में आपको पूरा यहाँ पर आंकड़ा नजर आता है और आप तक पहुंचता है और आप देखते हैं कि तापमान कितना रहता है। प्राची, मैं ये आपका मौसम समाचार रोकता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग मौसम शुरुआत हुई थी, मौसम की रिपोर्टिंग, उसमें कितना बदलाव आया है? वेदर गर्ल पहले कहा जाता था, वेदर रिपोर्टर कहा जाता है, कुछ परसेप्शन बदला है? बिल्कुल रवीश, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। शुरू में आपको एक सजाई हुई गुड़िया के तौर पे देखा जाता था जो हमेशा बुलेटिन के आखिर में आती थी और आपको मौसम के खुशनुमा हाल बताकर आपका मिजाज अच्छा कर देती थी। पर अब कुछ दिनों से मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव आए हैं और हम सबको महसूस हो रहा है कि मौसम हमारे आम तौर पर हर दिन की जिंदगी से काफी हद तक जुड़ गया है। स्कूल बंद हो जाते हैं अगर ज्यादा गर्मी होती है या ज्यादा ठंड होती है, तो उस हिसाब से तो वो गुड़िया अब रिपोर्टर की तरह आती है और हेडलाइन के बाद भी आती है। बिल्कुल। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम भी हमारे लिए कितना जरूरी होता जा रहा है, उसकी प्रस्तुतियां कैसे बदल रही हैं। गर्मी में कैसे जीना है ये मौसम विभाग नहीं बताता है। शाहरुख से लेकर शाहिद कपूर और ऐश्वर्या राय तक तमाम दुकानों पर टंग जाते हैं। मैंगो शेक से लेकर शिकंजी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं देश के लाखों रेहड़ी वालों से बिना एक पैसा लिए। लेकिन मैंगो और बनाना शेक को टक्कर देने के लिए सत्तू की एंट्री हो गई है। ये और बात है कि दिल्ली के संगम विहार में सारे शेक अरब से आए शेक हो गए हैं। इसी भीड़ में जौ और चने के सत्तू की शेखी देखने लायक है। गर्मी खोज का एक मौका देती है, इसीलिए मैंगो शेक का फॉर्मूला लगाकर सत्तू शेक बना लिया। नए नए आइडिया के साथ भाषा भी नई नई हो रही है। सत्तू ले गए घर पे, पानी डाला, उसमें मीठा खाना है, चीनी डाली है या नमकीन खाना है। ये आइडिया आपने निकाला या और भी लोग यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। सत्तू हमने उसका नाम रखा सत्तू शेक। सत्तू शेक उसे बोलते हैं सत्तू, तो बनाते हैं। लेकिन दही डाल के तो नया है। हाँ, ये नया है, उससे टेस्ट अच्छा लगता है। बताना चाहिए कि कैसे आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये ब्रेक के बाद बताएंगे कि भींगे तौलिए के नीचे ये प्रिंटर कैसे सुस्ता रहा है, ये किसका आइडिया है और मशीन का ठंडा पानी ये आता कहाँ से है, गंगोत्री से या वजीराबाद से? बताएंगे इसकी भी कहानी। दिल्ली में जब भी मौसम बदलता है, गर्मी तेज पड़े या फिर बारिश ज्यादा होने लगे, तो तमाम तरह के कैमरे मीडिया के इंडिया गेट की तरफ दौड़े चले आते हैं। अगले दिन आप अखबारों में देखें तो ऐसे लगता है कि मौसम अगर कहीं बदलता है तो इंडिया गेट पर ही बदलता है। वैसे एक बात और है कि पूरी दिल्ली में आने वाले लोगों को पानी थोड़ा बहुत यही दिखता है। जिस शहर में कभी 300 से ज्यादा तालाब हुआ करती थी, उस शहर में ये सजावटी तालाब की तस्वीर इतनी बड़ी हो जाती है कि मौसम के हर बदलाव पर यही तस्वीरें आपको यहाँ से देश विदेश में और पूरे दिल्ली भर के लोगों को बताई जाती हैं। जैसे कि शकरपुर में गर्मी नहीं पड़ती, जैसे कि रोहिणी में गर्मी नहीं पड़ती, या जैसे कि साउथ एक्सटेंशन वालों को गर्मी नहीं लगती। झाड़ियों में दुकान खोलने का रिवाज पूरी तरह से इंडियन है।
ये एक गीला तौलिया है, उससे रखा है, एक रुमाल है। प्रिंटर मशीन को भींगे रुमाल और तौलिए से ढककर रख दिया गया है और दुकानदार ने जो बात कही वो पूरी तरह एक्सक्लूसिव। परेशान है पानी के लिए लोग बाग इंडिया गेट पे, बाहर से आते स्कूल के बच्चे, पानी ही नहीं है इंडिया गेट। और ये नहाने के लिए है, पीने के लिए नहीं? ये नहाने, ये गंद है, देखो नहीं, इसमें लगाओ ना आप कैमरा, इसमें लगाओ। आप कह रहे सब कुछ है, पानी नहीं? पानी नहीं है इंडिया गेट भाई, सब कुछ है। मौसम को लेकर छवियों का कारोबार चलता रहता है। किसी भी मौसमी बदलाव के अगले दिन आप अखबार उठाकर देख लीजिए, सिर्फ लड़कियां ही गर्मी से तपती और बारिश में भीगती नजर आती हैं, जैसे मर्दों को गर्मी नहीं लगती। किसान की फोटो छपती है तो उसे आसमान में ताकते दिखाया जाता है। मशीन का पानी कहां पैदा होता है, ये हम जानने के लिए लोधी कॉलोनी आ गए। एमसीडी ने इस तरह के 300 प्लांटों को लाइसेंस दिए हैं, जहां एमसीडी के पानी को ठंडा कर बेचा जाता है। मशीन का यह ठेला 15,000 रुपए का होता है। 100 लीटर पानी आता है, 5 पैसे प्रति ग्लास से शुरू होकर 1 रुपए तक आ गया है। ठंडा पानी, पीने का पानी और नदी का पानी, घड़े का पानी, लेकिन दिल्ली की अपनी यह खासियत रही है, ये मशीन का ठंडा पानी। 30-40 सालों से दिल्ली ने ये एक मशीन की खोज की और जिसमें पानी का कारोबार इस शहर में फैला। भारत कूलिंग प्लांट के तीरथ पांडे जी हमारे साथ हैं, जो इस कारोबार से जुड़े हैं। ये एक बिल्कुल सरकारी कारोबार है, एमसीडी लाइसेंस देती है। पांडे जी, मैं जानना चाह रहे थे कि ये आपने बिल्कुल ठंडा पानी, बिल्कुल ये बहुत ही ठंडा पानी है ना, इसमें डाल दिया। ये इतना ठंडा कैसे रहता है? ये मशीन चलती है सर ना, मशीन से होता है ना। नहीं, इस मशीन में आने के बाद पानी कैसे ठंडा रहता है? ये ठंडा है और ये इसकी बनावटी है, इसके अंदर थर्माकोल है, हाँ, फिर लक्कड़ है, लक्कड़ के बाद एल्यूमिनियम है, अच्छा, और इसके बाद लोहे की चद्दर अंदर टंकी बनी हुई है। अच्छा। ये पानी 12 घंटा तक ऐसे रहेगा, 12 घंटा तक बिल्कुल सरवोक के रहेगा पानी। 12 घंटे के बाद ही रात में नॉर्मल होगा पानी मेरा। अच्छा, बाकी आप पानी यहाँ पर इस डब्बे में के भीतर जो पूरा प्लांट जैसा बना रखा है, इसको पूरा चिल्ड कर देते हैं, फ्रिज से भी ज्यादा है। हमारी कहानी किसी सरपेंटाइन सड़क की तरह है, कब कहां से मुड़ जाए मुझे भी नहीं मालूम। हम आ गए हैं तुगलकाबाद के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सुनीता नारायण से बात करने। आज मुझे लगता है दोनों चीजें हो रही हैं। एक तरफ से गर्मी जरूर आज पर्यावरण के कारण हमारे शहरों में गर्मी का स्तर बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर कितना ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है और कितना शहरीकरण हो रहा है, क्योंकि ये भी तो आप मान के चलिए कि जैसे दिल्ली जैसा शहर बनता जा रहा है, कंक्रीट उसमें हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो गर्मी तो पड़ेगी। जो भी बंदा को ये आता है तो कोना ही देखता, कोने बैठ जाओ आराम से, बस हल्का टेक के। परेशान करने वाली बात है ये। पब्लिक परेशान हो रही है क्योंकि आप इसे छूने की कोशिश भी करें, वाकई बहुत गर्म है, ज्यादा देर तक आप इसे नहीं पकड़ सकते। लेकिन इतनी मात्रा में स्टील की जो अधिकता है बस स्टॉप बनाने के नाम पर, अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको भी मालूम है कि इस तरह के बस स्टॉप से खूबसूरती कितनी है, धंधा कितना है और विकास कितना है। मैं यह कतई नहीं मानता कि इस रिपोर्ट के बाद यहाँ स्टील की जगह हरे हरे पेड़ लगा दिए जाएंगे। शहर सीमेंट का ही होता है, इस थ्योरी पर रिसर्च करने जा रहा हूँ। आप सब जागरूक लोग पानी की समस्या की चिंता छोड़िए, अपने अपने अपार्टमेंट के स्विमिंग पूल में तैरने जाइए। गर्मी की जय हो।